अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम बड़े प्यार से बैठिए, उनका डिस्क्रिप्शन कीजिए मन के आगे। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए अपने सामने। शुरू शुरू में दिक्कत होगी। जब शुरू में अभ्यास करना शुरू करेंगे तो ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसे ऐसे विचार आते, और अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप होंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा।
उसकी छाया के अंदर बैठे होंगे, अपने इष्ट का साक्षात दर्शन होगा आपको। दर्शन लाभ प्राप्त करिए। जितनी ऊंची भावना आपके आपके इष्ट के प्रति होगी, अपने भगवान के प्रति आपकी भावना होगी, उतनी जल्दी आपको उनका दर्शन प्राप्त होगा, आपके सामने बैठे होंगे। और जब वो सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से। पहले सामने बनाएं, अब सामने स्पष्टता होने के बाद अपने हृदय में उतारिए उनको। और उसके बाद दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुने कि अब हृदय ओम ओम कह रहा है, जो नाम है वो ले रहा है। जो मूर्त आपने सामने बनाई, वो मंत्र दिल की हर धड़कन पर आपको लेना है, इतने प्यार से कि जब तक आप पूजा में हैं, ध्यान अवस्थित है, तब तक कोई दूसरा विचार ना आए, ना ख्याल। ऐसे तल्लीन हो जाइए कि सिर्फ वो रह जाए, ना कोई दूसरा विचार है, ना ख्याल। पर होता क्या है कि जैसे ही हम इस प्रोसेस में पहुंचेंगे, ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो जिंदगी में हम कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। दबाएंगे नहीं, हटाएंगे। जितना दबाएंगे उतना प्रॉब्लम को फेस करेंगे, और अगर हटाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप पूजा में बैठना शुरू होंगे, ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। अपने इष्ट की याद में बैठे होंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्तियों का नहीं मानते, उनके नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो। ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, गॉड। 33 करोड़ देवी देवता हैं और सबके अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग तरीका है। किसी एक को चुने, एक नाम चुनिए, आनंदमय अवस्था बनाइए, आराम से बैठिए और ये महसूस कीजिए कि जब हमारा दिल धड़कता है, दिल की हर धड़कन से जो हमारा मंत्र जो चुना है वो निकल रहा है, या और कोई ना विचार रहेगा, ना ख्याल। ऐसे तल्लीन होंगे, अपना होश नहीं रहेगा, अपने आप से गायब। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये तरीका शुरुआत का है। इस तरीके से आधा घंटा सुबह पूजा करेंगे, आधा घंटा सायंकाल पूजा। इसमें ध्यान अपने इष्ट देव का ऐड करेंगे, बहुत सुंदर स्थिति होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। रमेश राणा जी भजन कहेंगे। ध्यानमूलम् गुरोर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मन्त्रमूलम् गुरु
गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सतगुरुदेव जय पद शरणम। क्या मुख लेकर सतगुरु दाता द्वार तुम्हारे आऊं मैं। जब जब देखूं अपनी चादर छम छम नीर बहाऊं मैं। क्या मुख लेकर सतगुरु दाता द्वार तुम्हारे आऊं मैं। जब जब देखूं अपनी चादर छम छम नीर बहाऊं मैं। चहूं और है घोर अंधेरा डाला है माया ने घेरा। चहूं और है घोर अंधेरा डाला है माया ने घेरा। नयनहीन हूँ नयनहीन हूँ बाँह पकड़ लो। नैनहीन हूँ बाँह पकड़ लो। पग पग ठोकर खाऊं मैं। जब जब देखूं अपनी चादर छम छम नीर बहाऊं मैं। क्या मुख लेकर सतगुरु दाता द्वार तुम्हारे आऊं मैं। जब जब देखूं अपनी चादर छम छम नीर बहाऊं मैं। पग पग पर फिसलन भारी है खुद से बहुत शर्मसारी है। पग पग पर फिसलन भारी है खुद से बहुत शर्मसारी है। मन दुर्बल है मन दुर्बल है मन चंचल है। कैसे ध्यान लगाऊं मैं। जब जब देखूं अपनी चादर छम छम नीर बहाऊं मैं। क्या मुख लेकर सतगुरु दाता द्वार तुम्हारे आऊं मैं। जब जब देखूं अपनी चादर छम छम नीर बहाऊं है। ज्ञान नहीं है धर्म नहीं है नेकी का कोई कर्म नहीं है। ज्ञान नहीं है धर्म नहीं है नेकी का कोई कर्म नहीं है।
ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है, नेकी का कोई कर्म नहीं है। हार गया हूँ प्रीतम प्यारे, हार गया हूँ प्रीतम प्यारे, कैसे हाल सुनाऊं मैं। जब जब देखूं अपनी चादर, छम छम नीर बहाऊं मैं। क्या मुख लेकर सतगुरु दाता द्वार तुम्हारे आऊं मैं। जब जब देखूं अपनी चादर, छम छम नीर बहाऊं मैं। शब्द की तेरे सार न जानूं, कैसे जुड़ेगी ये तार न जानूं। शब्द तेरे की सार न जानूं, कैसे जुड़ेगी तार ये जानो। ले लो सतगुरु चरण शरण में, ले लो सतगुरु चरण शरण में। भव सागर तर जाऊं मैं। जब जब देखूं अपनी चादर, छम छम नीर बहाऊं मैं। क्या मुख लेकर सतगुरु दाता द्वार तुम्हारे आऊं मैं। जब जब देखूं अपनी चादर, छम छम नीर बहाऊं मैं। छम छम नीर बहाऊं मैं। पूजनीय माता और बंधुओं, अध्यात्म के लिए 3 कृपाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। पहली है ईश्वरीय कृपा, दूसरी कृपा गुरु कृपा, और तीसरी कृपा निज कृपा। जब और जहां ये तीनों कृपाएं उपलब्ध होती हैं, सच्चा ज्ञान अध्यात्म प्राप्त होता है। जीवन मुक्त अवस्था इसी जीवन में प्राप्त होती है। पहली कृपा ईश्वरीय कृपा, परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा हमें उपलब्ध है। ईश्वर ने दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि की यह विशेषता है, कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसी है मनुष्य योनि। प्रभु की असीम कृपा से मिलती है, प्राप्त होती है। साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। सभी ग्रंथों ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। बड़ा सुंदर अवसर परमात्मा ने दिया। परमात्मा ने हमें दिया है, मनुष्य योनि दी है, हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। अगर हम चाहें तो ईश्वरीय कृपा
गुरु कृपा और निज कृपा द्वारा अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। ज्योति से ज्योति एकाकार हो सके, ये अवसर हम सभी को प्राप्त है। पहली कृपा सबको परमात्मा ने दी है। दूसरी कृपा करोड़ों व्यक्ति संसार में हैं, लेकिन 1000 पीछे 999 मनुष्यों की बुद्धि, शारीरिक बुद्धि है। इस शरीर को हम सब कुछ समझ बैठे हैं। ये शरीर ही उनके लिए सब कुछ है। सुबह से लेकर शाम तक इस शरीर की ही चिंता में समय जाता है। संसार की चिंता, दुनिया की चिंता, घर की चिंता में सारा समय हमारा जाता है, व्यतीत होता है। यही चिंतन हमें बना रहता है सुबह से शाम तक कि कैसे हमारी पोजीशन बढ़े, कैसे हमें मान प्राप्त हो, कैसे हमें वैभव प्राप्त हो, कैसे धन का संचय हो। सांसारिक चिंता में इस शरीर के लिए ही हमारा समय जाता है। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य ये सोचता है कि मैं वास्तव में क्या हूं, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य यही है। क्या वही है जैसे और जीव जंतु पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, खाऊं पीऊं, संसारिक व्यवहार करते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह चला जाऊं। ऐसा जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।